14 फरवरी को रिलीज होने वाली लक्ष्मण उटेकर की फिल्म छावा का ट्रेलर जब से बाजार में आया है तब से इस फिल्म को लेकर ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बैन करने तक की बात की जा रही है। लोगों का आरोप है कि फिल्मकार ने लेजेंड डांस के साथ साथ संभाजी महाराज के किरदार के साथ अन्याय किया है। हिंदवी स्वराज की जो मांग थी उसके साथ भी अन्याय किया गया है। सोशल मीडिया पर बढ़ते इन आरोपों की से घबराकर लक्ष्मण उटेकर ने यह तो ऐलान कर दिया है कि वह छावा फिल्म से लेजिम वाला गाना हटा रहे हैं। लेकिन आरोप बंद नहीं है। आरोप यह भी है कि संभाजी महाराज के साथ ही औरंगजेब के किरदार के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, कस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिल्मी संगम चैनल ने इसी मुद्दे पर इतिहासकार, लेखक व फिल्मकार विश्वास पाटिल से लंबी बातचीत की। विश्वास पाटिल ने संभाजी महाराज की बायोग्राफी की किताब मराठी भाषा में संभाजी नाम से लिखी है। इसका हिंदी सहित 6 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और यह किताब लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। लाखों लोग इस किताब को खरीद चुके हैं और संभाजी के बारे में जान चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि लक्ष्मण उटेकर के साथ ही संभाजी का किरदार निभा रहे कलाकार विकी कौशल और औरंगजेब का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना ने क्या संभाजी पर किताबें पढ़ी हैं, क्या कुछ रिसर्च किया है या नहीं किया है। इन सभी विवादों पर और फिल्म छावा के ट्रेलर पर फिल्म संगम चैनल से बातचीत करते हुए विश्वास पाटिल ने अपनी तथ्य परक राय रखी है। विश्वास पाटिल, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सर, आपने संभाजी पर किताब लिखी, 6 भाषाओं में अनुवादित हुई और लाखों प्रतियां बिक गई। कब आपको लगा कि संभाजी पर काम किया जाना चाहिए और ये रुचि कैसे हुई आपकी? मैं आपको बता दूं कि जब मैं 20 साल पहले रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रशासनिक सेवा में यानी कि जिला परिषद का मैं सीईओ था, तब ये संभाजी ये पहले मूल मराठी में लिखी मैंने एंड ये उसकी कॉपी है। ये संभाजी नॉवल मैंने तब लिखी। मेरे बचपन का एक सपना था कि पानीपत जैसी एक सशक्त नॉवल उपन्यास मुझे संभाजी सब्जेक्ट पर लिखनी चाहिए और ये मेरा प्लान 10-15 सालों के बाद का था। लेकिन जब मैं जैसे रायगढ़ जिले में जैसे मेरा टूरिंग शुरू हुआ एज ए जिला परिषद सीईओ और जैसे मैंने एक के बाद एक रायगढ़, बीबीवाड़ी किला, तड़ा, जंजीरा ऐसे किले पे किले देखना शुरू किया और समुद्र तट सब शिवकाल मेरे सामने आ गया और वो पूरा नेचर, वो किले, वो एटमॉस्फेयर उन्होंने मुझे तड़पाना शुरू कर दिया कि अभी इसी वक्त ये सब्जेक्ट मैंने लिखना शुरू करना चाहिए। और उसके पहले मेरा 6-7 साल का संशोधन था और एक्चुअली 2-3 सालों में मैंने रायगढ़ में ये संभाजी उपन्यास लिख के पूरा कर दिया। तो किस तरह का आपका रिसर्च था, संशोधन था और कहाँ कहाँ आप गए, आपने क्या क्या चीजें एकत्रित की थी? इसमें बात ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महानिर्वाण हो गया 1680s में और उनके बाद मैं हिस्ट्री को बार बार पूछता था कि राजा शिवाजी के बाद महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी तेज शमशेर थी जिसने औरंगजेब से मुकाबला किया। क्योंकि जब हमारे शिवाजी राजा यहाँ रूल कर रहे थे तब खाली 2 सरदार दिल्ली से आए थे। एक का नाम मिर्जा राजा जयसिंह और दूसरा का नाम दिलेर खान और खाली 60-70 हजार की फौज थी और महाराज यहाँ थे छत्रपति शिवाजी। लेकिन फिर भी उनको जुल्म जबरदस्ती से औरंगजेब ने आगरा तक आना पड़ा, उनको वो गए, उनको कंपल्शन किया, उनको जाना पड़ा। और जब यहाँ महाराज नहीं थे उनके बाद 2 सरदार नहीं 31 सरदार खुद औरंगजेब
और 5 लाख की सेना और 4 लाख जानवर। हिस्ट्री ऐसी बताती है कि जब वो रात को कहीं ठहरते थे तब जो घेरा था फौज का वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ऐसा दाएं बाएं फैलता था। इतना बड़ा वो सेना समंदर था। और तब हिस्ट्री ने मुझे बताया कि छत्रपति शिवाजी के बाद खाली एक ही ऐसी वैलियंट तेग शमशेर थी जिसका नाम संभाजी महाराज, और ये संभाजी राजा ने औरंगजेब से मुकाबला किया। तो मुझे सब्जेक्ट थोड़ा सा हटके लगा। और आपको पता है कि राजा संभाजी जब राजगद्दी पे आए तब उनकी आयु खाली 21-22 थी, और जब उनका घिनौना कत्ल किया औरंगजेब ने तब उनकी आयु खाली 32 ईयर की थी। आज के बच्चे 32 साल में क्या करते हैं? और हमारे संभाजी राजा ने कैसे हिस्ट्री बनाई। आपने इसके लिए किन किन जगहों पर गए और वहाँ से क्या क्या सामग्री एकत्रित की? क्या आपने उनके जो उस समय का शासनकाल था, उस समय की जो वेशभूषा थी, जो कल्चर था, उस पर भी कुछ रिसर्च किया था? बेसिक हिस्ट्री का मैंने बहुत रिसर्च किया। मिडिवल हिस्ट्री का मैंने स्टडी किया। देन द लाइफ ऑफ औरंगजेब, 5 खंड थे इनके, जदुनाथ सरकार जी के। देन एक मानुची करके इटालियन ट्रैवलर आए थे उस जमाने में, और जो फिरंगी इतिहास का पे ट्रैवलर थे उन सब का स्टडी किया। मराठी में सर देसाई की रियासत है उसका स्टडी किया, अनु पुराण का किया, शिव भारत का किया, और जितना भी मराठी में कॉरेस्पॉन्डेंस था पेशवा दफ्तर में या पुणे के इतिहास संशोधन मंडल में या डेक्कन कॉलेज में, जहां जहां मुझे मिला, मद्रास यानी कि आज के चेन्नई से दिल्ली तक जहां जहां जो मिला उसके पीछे मैं गया और सब कागजात इकट्ठा करके, वो एक बात। और दूसरा मेरा एक्चुअल प्रवास, एक्चुअल माय ट्रैवलिंग और एक्चुअल माय जर्नी, मेरी मुसाफिरी सह्याद्री की वादियों से, घाटियों से, समुद्र की तट से, वो उसका सबका एक मिलाप, यानी कि मेरे संभाजी उपन्यास है। जब उपन्यास आपका पहली बार मराठी में आया तो लोगों से क्या रिस्पांस आता है, लोगों के क्या रिएक्शन थे? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पहले राजा संभाजी की प्रतिमा स्पेशली मराठी नाटककारों ने इतनी धुंधली बनाई थी कि वो बेवफा थे, वो बदफैली थे, वो इमोरल थे, वो शराब और लड़कियों के पीछे या नाचने वाली होके घर में कोठों पे, इस कोठों से दूसरे कोठों पे ढूंढते थे वगैरह। ऐसी बहुत गंदी, हिस्ट्री से दूर, वास्तव से दूर ऐसी प्रतिमा थी। और जब मैंने स्टडी शुरू कर दिया तब मुझे मालूम पड़ा कि संभाजी राजा अकेला आदमी, जिनकी फौज खाली 1 लाख 1.25 लाख थी, वो 5 लाख लोगों से लड़ते थे। और खाली औरंगजेब नहीं, एट द सेम टाइम पुर्तगीज, एट द सेम टाइम अंग्रेज, एट द सेम टाइम जंजीरा की सिद्धि, यानी 5 दुश्मन बड़े उन्होंने उनके साथ एक अकेला आदमी और ये 60-70 उनकी छोटी फौज लेकर जंग करते थे। उनको खाने के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो ये कोठों पे वो कैसे घूमे? तो मेरे ध्यान में ऐसे आ गया कि संभाजी राजा का झूठा लिबास पहन के मराठी शराबी राइटर या ड्रामेटिस्ट वही कोठों पर घूमते थे, संभाजी राजा नहीं। और जिस मरने के दम तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने जो जंग किया वो बेहतरीन था। सर, जब मराठी नाटकों में संभाजी को गलत ढंग से पेश किया जा रहा था तो आपको गुस्सा आया। अब एक फिल्म आ रही है लक्ष्मण उटेकर की, छावा, जिसमें संभाजी की जीवनी है। इसका ट्रेलर बाजार में आ चुका है, इसका आपने ट्रेलर देखा होगा, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैंने ट्रेलर देखा है।
लेकिन मैं किसी के फिल्म पर मैं क्रिटिसिज्म अभी नहीं दे सकता, क्योंकि फिल्म के लिए बहुत करोड़ों रुपए की लागत लगती है, लोगों की मेहनत रहती है, तो मैं फॉर या अगेंस्ट नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ट्रेलर के बारे में पूछे तो मेरा ऑब्जेक्शन है वो लेजिम डांस पे। ये ऐसे लेजिम डांस जिनका मराठा फैमिली का या मराठा खानदान जिनको बोलते हैं, रजवाड़ी लाइफ बोलते हैं, उसका जिनका स्टडी है वो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी हमारी मराठा औरतें घर से बाहर नहीं आती। उस जमाने में भी जब महारानी येसुबाई कारोबार संभालती थी या संभाजी राजा के दरबार में जाती थी, तब एक ऐसा बीच में पर्दा रहता था। ये राजकुल की सब औरतें एक तरफ बैठती थी, बीच में पर्दा रहता था, और उस ढंग से वो बातें करती थी। तो ये कैसे आप उनके हाथ में लेजिम दे रहे हैं और वो लेजिम के साथ राजगढ़ हो या रायगढ़ पे कैसे डांस करेगी? इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक, ये खाली संभाजी फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, लास्ट 25 ईयर्स में देख रहा हूं बॉलीवुड में, ये कोरोना अभी आ गया होगा, लेकिन बॉलीवुड में गंदे डांस का कोरोना, ये डिसीज 20 साल से आया है। हमारे हर बड़े बड़े सत्पुरुष को, त्यागी पुरुष को या झुंझारू पुरुष को वो नचवाते हैं। बाजीराव भी नाचता है, मस्तानी भी नाचती है। ठीक है, मस्तानी का कोठा था, वो तवायत थी, नाचना उसका धर्म था, लेकिन काशीबाई जो हमारे बाजीराव की वाइफ, वो कैसे नाचेगी? और काशीबाई हिस्ट्री में वो लुल्ली लंगड़ी थी, उनको ठीक चलना नहीं आता था, तो आपको पैसे के बल पर 2 हीरोइन मिल गई तो आप उनके उसमें कंपटीशन लगाते हो और कुछ नया दिखाते हो, इसमें इट शुड बी जस्टिफाइड। और जब बाजीराव नाचता है तो पेशवा, बम्मन पेशवा का गॉड कौन सा, देवता कौन सी? गणेश। वो कम से कम गणेश का गाने पे नाचना चाहिए। वो नाचता है मल्हारी मार्तंड, जैसे कि वो होलकर कुल का पुरुष है, वो मल्हारी मार्तंड के गाने पे नाचता है, या इधर तानाजी नाचता है, सबको नचवा रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट जस्टिफाइबल विथ हिस्ट्री, विथ कैरेक्टर्स, विथ मोमेंटम। एंड मैं आपको उदाहरण दे दूंगा कि जो बड़ी बड़ी हिंदी में फिल्में हुई है, जैसे सोहराब मोदी की झांसी की रानी है, जैसे हमारे प्रभात की सिंहगढ़ थी, जैसे मुगले आजम है। ये मुगले आजम में हमारे हीरो थे वेरी पॉपुलर, टॉप मोस्ट माउंटेन लाइक हीरो दिलीप कुमार। क्या दिलीप कुमार को नाचना नहीं आता था? अरे नहीं न लड़ गई है मनवामा, कसक रही बेकरी, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा के मेरी चाल देखो, कैसे मटकते थे, झटकते थे दिलीप कुमार। और मुगले आजम में 13-14 गाने के बावजूद भी एक लफ्ज पर वो कभी नाचते नहीं है, क्योंकि those directors and those producers, they were preserving and adoring the history and culture of India. मुझे लगता है आपको पता है या नहीं है, मैं फिल्म सिटी का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर था 4 साल, और उस जमाने में दिलीप साहब डायरेक्शन कर रहे थे कलिंगा फिल्म का, और दोपहर को या कई बार हम खाने के लिए इकट्ठा बैठते थे। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। वो हमें यादें बताते थे मुगले आजम की। मुगले आजम में एक गाना है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यहाँ दिलीप साहब बैठे हैं, सामने मधुबाला है, और जब वो टेकिंग शुरू था, उसमें उस मूड में दिलीप साहब अचानक उठ गए। उस फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ, और के आसिफ दिलीप साहब के साले साहब थे। तो ये सलीम उठता है
और फूल आगे जाके 2 कदम आगे जाके मधुबाला को देता है। तो करीम साहब बोले, कैसे बोले, कट कट कट। तो दिलीप कुमार ने धमकाया कि साले साहब ऐसे आप मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। तो क्यासिफ ने बताया, आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर, इन माय फ्रेम देयर इज नो दिलीप कुमार, आई डोंट केयर फॉर दिलीप कुमार। मेरे सामने हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर और अकबर का शहजादा सलीम है। वो सलीम किसी बांदी की तरफ जाएगा नहीं, बांदी उसकी तरफ आएगी और मेरे हिसाब से ही मुझे उसको खड़ा करना है। यू डोंट मिडल इनटू इट, ये उनका अर्थात था। तो मेरा कहना क्या है कि यू शुड गो क्लोज टू द कैरेक्टर, क्लोज टू द हिस्ट्री, क्लोज टू द कल्चर। ये आप जब मानो ठीक है, एक बार फिल्मी लिबर्टी हम मानते हैं कि फिल्मी लिबर्टी के लिए आप नचवा रहे लेजिम में, नचवा लीजिए, लेकिन ये लेजिम क्या है? ये मॉडर्न स्कूल में जो बताया जाता है वो लेजिम है, ये पुराना लेजिम नहीं है। बीच में एक हलगी पे लोग नाचते थे, हलगी के पहले ढोल पे नाचते थे, और शिवकाल में एक डिफरेंट ढोल था, उस ढोल पर लेजिम का नाच रहता था। तो ये लेजिम भी वो नहीं है। तो मेरा कहना क्या है कि वन शुड गो एट द रूट ऑफ द कैरेक्टर एंड हिस्ट्री। संभाजी की आपने लेजिम की बात की, लेकिन एक चीज और है, संभाजी की जो कॉस्ट्यूम यानी पोशाक दिखाई गई है वो कितनी सही है? मैं सही बात करूं क्या, खाली संभाजी नहीं, जोधा अकबर से ऑल जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनका जो लिबास है, इट इज नॉट क्लोज टू द कल्चर ऑफ इंडिया। आप मुगल आजम के ड्रेसेस देखिए, मराठी में आप भालजी पेंडारकर के राजा शिवाजी के ड्रेसेस देखिए। ये जो लोग यूज करते हैं दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉलीवुड, और हॉलीवुड की कॉपी मारते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर नाम की फिल्म आई थी 2004 में, ब्रैड पिट उसका हीरो था, उसके कॉस्ट्यूम्स, देन मेल गिब्सन के ब्रेवार्ड के कॉस्ट्यूम्स, ये ईरानी, तुरानी, इटालियन, वो सब मिलके करते हैं। संभाजी ने जो कैप यूज किया है, या क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट, जिसको मराठी में हम जिरेटॉप बोलते हैं, वो जिरेटॉप नहीं है, वो हेलमेट है, वो फॉरेन है, वो फिरंगी हेलमेट है। इवन छोटे छोटे जो सैनिक है मराठा मावड़ा, उनके ड्रेसेस भी कुछ अलग ही है। ये फिल्म के बारे में नहीं मैं कहता हूं, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ, इस नाम की एक फिल्म की एक बड़ी एड आई थी, और यहाँ के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने और मेकअप मैन ने उन 7 लोगों को जो मराठाओं के शिवाजी के लिए कूद मरने वाले, दे डाइड इन द ग्रीम बैटल, ये जो 7 साथी थे उनके थोबड़े कैसे दिखाए कि जैसे कि किसी अफ्रीकन स्टेट से एक 6-7 खिलाड़ी लाए, प्लेयर्स लाए हैं और उनको मराठा करके दिखाया है। वही बात वो रामायण फिल्म के लिए हुई थी। तो मेरा कहना क्या है कि फॉर हिस्टोरिकल फिल्म, फॉर पौराणिक फिल्म, हम हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं जा रहे। सर एक चीज और है, मैंने कहीं संभाजी की तस्वीर देखी, उसके नीचे लिखा हुआ था हिंदवी स्वराज ये श्री की इच्छा है। आपको इस ट्रेलर से ऐसी कोई बात नजर आ रही है? नहीं, इस ट्रेलर में उन्होंने यूज किया है वर्ड मराठा एम्पायर। ये मराठा एम्पायर वर्ड गलत है, क्योंकि शिवाजी राजा ने हिंदवी स्वराज्य के लिए काम किया, संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के लिए काम किया, ताराबाई ने हिंदवी स्वराज्य के लिए काम किया। और जब पेशवाई आई पुणे में, तब बाजीराव भी नहीं, बाजीराव के बेटे नाना साहेब पेशवा, इनके कालखंड में जो शुरू हुआ
छोटे छोटे मराठा स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया लाइक बड़ौदा, लाइक इंदौर एटसेट्रा, वो उसको मराठा कॉन्फिडरेसी कहते हैं. दैट वर्ड इज यूज्ड इन हिस्ट्री एज अ कॉन्फिडरेसी और दैट इज मराठा एम्पायर. शिवाजी के काल में कभी भी मराठा एम्पायर नहीं था, वो हमारा पवित्र हिंदवी स्वराज्य था. सर, आप राइटर भी हैं, इतिहासकार भी हैं और फिल्मकार भी हैं. आपने 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं. आपने कहा सिनेमाई स्वतंत्रता की, सिनेमाई लिबर्टी के नाम पे, सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर एक डायरेक्टर को इतिहास के साथ कितना छेड़छाड़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या उसका धर्म नहीं होता? पहले रिसर्च कर ले. नहीं, मैं क्या बोलूं कि मुगल आजम ही उसका काफी एग्जाम्पल है. सलीम और अनारकली कितनी मीठी कहानी बनी है, लेकिन आपको पता है हिस्ट्री में कोई भी अनारकली नहीं थी. हिस्ट्री में बाप के खिलाफ बागी बन गए थे सलीम, ये बात सही है. अपने पिता के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई छेड़ ली. इट वॉज अ रिबेलियन ऑफ अ सन अगेंस्ट द एम्परर. लेकिन किसी बांदी के लिए या किसी नाचने वाले के लिए इन्होंने कुछ बंद नहीं किया था. अनारकली नाम ही नहीं था. हाँ, जहांगीर के मुदपाक खाने में, यानी कि उनके इन में जहाँ खाना बनाते हैं उधर एक सफाई करने वाली लड़की थी, उसका नाम अनारकली था. इससे कुछ ताल्लुक नहीं है. लेकिन 1920s में आगरा के पास वहाँ के एक नाटककार थे, उनकी कंपनी डूब रही थी, लोग नाटक देखने के लिए नहीं आ रहे थे और कुछ ऐसा बनना चाहिए कि एक अच्छा बाप के खिलाफ एक लड़का रिवोल्यूशन करता है, बंड करता है, बागी बनता है और वो अपने प्यार के लिए बागी बनता है. तो उस मुल्क में बड़ा आदमी कौन? तो अकबर. तो अकबर के अगेंस्ट जहांगीर ने, सलीम ने रिबेलियन किया था. तो उन्होंने उसमें ये इसको चिपकाया अनारकली को. लेकिन वो पूरी कहानी, इट वॉज जस्टिफाइड with the time, with the nature, with the costumes, with the music and with the history of India. सर, एक चीज और, हम फिर से आपको गाने के ऊपर लेकर जाते हैं. गाने में एक राजा जो कि वीर है, जो तलवार उठाता है, क्या वो अपनी कोहनी और कंधे उठा के ना डांस करेगा? नहीं, गंदी बात है. क्या बात कर रही हो आप? अरे, जब संभाजी राजे अपने पिता के साथ जब आगरा की तरफ निकले तब उनकी वो आयु 8 साल थी. जब औरंगजेब के दरबार में वो पेश हुए, ही वॉज 9 years old एंड ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हिंदवी स्वराज्य. शिवाजी महाराज ने बीमारी का सोंग किया था और शिवाजी महाराज की जगह पे ये 9 साल का बच्चा बड़े ठाठ से दरबार में जाता था. उसके चाल चलन देखने के लिए आगरा के रास्तों में भीड़ लगती थी कि क्या राजा है, क्या राजा का लड़का है, ये मराठा राजा का लड़का. और हिस्ट्री इट इज टोल्ड बाय एब कैरेकर. और जो वहाँ फिरंगी हिस्टोरियन जब यहाँ आए थे, उन्होंने सब लोगों ने बताया कि शिवाजी से संभाजी बहुत सुंदर थे एंड वो मल्ल थे. ही वॉज अ रेसलर. ऐसे स्ट्रीट सिंगर जैसे वो नाच कैसे करेंगे और वो ऐसे खंडे कैसे उड़ाएंगे? एक खंडा उड़ाना जो है वो हमारे लावनी नृत्य में होता है. हाथ नका लाऊ माझ्या गोरे गोरे खांद्याला, ये खांदा जो है वो लावनी में आता है. वो संभाजी राजा कैसे नाचेगा उस पर? इट इज नॉट जस्टिफाइबल. सर, एक चीज और, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है वो बहुत खूंखार था, दुष्ट था, लेकिन सुंदर था. छावा में जो अक्षय खन्ना को औरंगजेब को लुक दिया गया, कुछ अजीब सा नहीं लगता? जैसे अघोरी वगैरह आ गया कोई? लुक की बातें क्या करे. यू सी, नॉट ओनली संभाजी, हर फिल्म में हो रहा है. हमें हिस्ट्री क्या बताती है? दुनिया में सबसे सुंदर बेहतरीन औरत थी जिसका नाम मुमताज महल था, जो शाहजहां की बेगम थी. और मुमताज महल का 4 नंबर का जो लड़का था उसका नाम औरंगजेब था. औरंगजेब की माँ इतनी सुंदर थी और औरंगजेब भी सुंदर था. एज ए राइटर मेरे सामने कोबरा आता है, सांप,
फन वाला सांप कोबरा। कोबरा जितना सुंदर रहता है उतना जहरीला रहता है। तो ऐसी इमेज उस औरंगजेब की थी। तो औरंगजेब बाल बिखरे ऐसे ही गली से घूम रहा है। तो औरंगजेब इज डिफरेंट। वो क्या कोई जामा मस्जिद के सामने घूमने वाला कोई फकीर नहीं था। औरंगजेब था। उसका भी एक दिमाग था, और उसका एक दिमाग था, उसका ठाठ था, उसकी नजर थी। सर, मैं किसी भी फिल्म को बैन करने के पक्ष में कभी नहीं रहा, क्योंकि वो सिनेमाई है, सिनेमा आना चाहिए। लेकिन इस ढंग की जो चीजें हो रही हैं, इस पर लगाम कैसे लग सकती है, क्या रास्ता हो सकता है? मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म होगी तो जरूर चलेगी, नहीं होगी अच्छी तो अपने मौत से निकल जाएगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड फिल्म आउट ऑफ इट। और मेरी सारी शुभकामनाएं संभाजी फिल्म के लिए है। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ये बाकी बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि संभाजी इस सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है। लाखों पाठकों ने मेरी संभाजी की कहानी पढ़ी है, और ये ट्रेलर देख के मुझे हंड्रेड्स ऑफ फोन आ गए कि ऐसे नाचते थे क्या, येसु भाई महारानी मराठों की ऐसी नाचेगी क्या वगैरह। तो आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व पार्टी, बट आई से गुड लक टू द फिल्म। सर, ट्रेलर आने के बाद तमाम संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने भी ट्वीट करके इसके खिलाफ बात कही है। और फिर खबर यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने राज ठाकरे जी से बातचीत की, और अब लक्ष्मण का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो फिल्म से गाने को हटा देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बाकी के बाहर देखिए भाई साहब, ये ट्रेलर देख के हमने बाकी कुछ देखा नहीं है जी। तो बाकी की फिल्म अच्छी भी हो सकती है, तो उस पर अभी कमेंट करना ठीक नहीं है। एक और लास्ट सवाल, क्या आपको नहीं लगता जब भी किसी भी इतिहास के कैरेक्टर को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर या राइटर जो लिखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, जो एक्टर एक्ट करता है उनकी भी जिम्मेदारी होता है कि वो उस पर रिसर्च कर लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ें। सामूहिक जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए नहीं? हाँ, होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एंड दे शुड असाइन गुड आउटस्टैंडिंग राइटर। मुगल आजम की हम बात करते हैं, लेकिन उन दिनों में कमाल अमरोही, अमन साहब, इनके साथ हिंदुस्तान के 7 बड़े राइटर 6-7 साल स्क्रिप्ट पे काम करते थे, तब बनी थी मुगल आजम। सर, एक चीज और कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हो गए हैं, वो राइटर्स पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वो आप जैसे किसी भी इतिहासकार या लेखकों से संपर्क नहीं करते कि सच क्या है और क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपकी राय में? अभी अगर आपको अच्छी फिल्म बनाना है तो अच्छी टीम लेना चाहिए ना, और क्या बोलूँ मैं। विश्वजीत फिल्म संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।